हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स। आज हम एसएससी सीजीएल 2024 11 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। 900 मीटर की एक दौड़ में अतुल ने विशु को 20 सेकंड की बढ़त दी और उसे 135 मीटर से हरा दिया। फिर से वही दौड़ लगाते समय अतुल ने 189 मीटर की बढ़त दी और उसे 8 सेकंड से हरा दिया। विशु 900 मीटर की पूरी दौड़ कितने समय में पूरी कर सकता है। अब मान लिया मैंने 900 मीटर की दौड़ को कंप्लीट करने में अतुल ने 1 सेकंड का समय लिया और अब तक विशु ने 900 मीटर की दौड़ कंप्लीट की नहीं है। एक बार तो उसने 135 मीटर कम यानी कि 765 मीटर की दौड़ को कंप्लीट किया है और एक बार 189 मीटर कम 711 मीटर दौड़ा है वो। अब 765 मीटर की जो दूरी कवर की है उसने, वो अतुल से 20 सेकंड में ज़्यादा में की है, यानी कि ए प्लस 20 सेकंड में कंप्लीट की है। और 711 मीटर की डिस्टेंस उसने ए प्लस 8 सेकंड यानी कि अतुल से 8 सेकंड ज़्यादा में कंप्लीट की है। अब ये मेरे पास विशु की स्पीड आ गई। विशु की स्पीड को मैं इक्वल रख दूंगा, तो यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। अब 765 ए माइनस 711 ए यानी कि 54 ए इज इक्वल टू ये 711 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 14,220 और 765 मल्टीप्लाई 8 ये आ गया मेरे पास 6,120। डिफरेंस इनका आ गया मेरे पास 8100। 8100 को अगर मैं 54 से भाग दूंगा तो ये आ गया मेरे पास 150 यानी कि 150। यानी कि अतुल ने 900 मीटर की दौड़ को 150 सेकंड में कंप्लीट किया है। तो यहाँ से मेरे पास विशु ने 711 मीटर की डिस्टेंस को कितने टाइम में पूरा किया है, 150 प्लस 8 यानी कि 158 सेकंड में। और दौड़ाना कितना है उसको, 900 मीटर यानी कि 900 मल्टीप्लाई 158। मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, 900 मल्टीप्लाई 158 डिवाइड बाय 711। अब एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। अब ये 9 से गया 9 सत्ते 63 और 9 नीम 81। 79 से ये 2 टाइम्स यानी कि उसने विशु ने 900 मीटर की दौड़ को 200 सेकंड में कंप्लीट किया। 200 सेकंड का मतलब 3 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2। एक बेईमान व्यापारी अपने किराने का सामान वास्तविक बाट से 12% कम बाट का उपयोग करके बेचता है और 10% का लाभ अर्जित करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 12% कम बाट का प्रयोग करता है यानी कि 88 की चीज़ को वो 100 रुपये में बेचता है और 10% का लाभ अर्जित करने का मतलब है 100 की चीज़ को वो 110 रुपये में बेचता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल आउट और 88 से 110 का रेशो ये आ गया 4:5 यानी कि 4 की चीज़ को वो 5 में बेच रहा है, यानी कि 25% का प्रॉफिट कमा रहा हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। यदि ए साइन की पावर क्यूब प्लस बी कोस की पावर क्यूब इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स है और दे रखा है ए साइन एक्स बी कोस एक्स के इक्वल है, यानी कि तो हमें ए स्केयर प्लस बी स्केयर का मान निकालना है, बशर्ते एक्स न तो 0 हो और न ही 90। अब इस वाले इक्वेशन से मेरे पास ए बाई बी की वैल्यू क्या आ गई, कोस बाय साइन, यानी कि ए कोस को डिनोट कर रहा है और बी साइन को। तो ए की जगह कोस स्केयर यानी कि कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर, कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर का मान आ गया मेरे पास 1। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4।
एक दुकानदार ने दिवाली की पूर्व संध्या पर टेलीविजन सेटों पर कई छूटें दी। यदि टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य 1200 रुपये है और क्रमागत छूटें 10% और 15% की है, तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि मेरे को मार्क प्राइस दे दिया 1200 और दो क्रमागत छूटें देनी है 10% और 15% की। अब 15% की छूट का क्या मतलब है? मैंने 20 रुपये की वस्तु को 17 रुपये में बेच दिया, और 10% की छूट का मतलब क्या है? 10 की चीज़ को 9 रुपये में बेच दिया। अब मैं इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर 200 से 153 का रेशो आ गया। यानी कि अगर मेरे पास मार्क प्राइस की वस्तु का मार्क प्राइस 200 रुपये था, तो मैंने उसको 153 रुपये में बेचा है। अब 200 की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को? 1200 रुपये, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 6। तो 153 मल्टीप्लाई बाई 6, 6×3 = 18, यानी कि यूनिट लास्ट का डिजिट मेरे पास 8 आना चाहिए। 8 मेरे को एक ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो उसने 918 रुपये में उस वस्तु को बेच दिया। क्वेश्चन नंबर 5, उन कई वर्षों में 14% की साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई 16,000 रुपये की राशि पर अर्जित ब्याज कितना होगा? जितने वर्षों में 10% पर एक निश्चित राशि 3/5 भाग साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि मेरे पास प्रिंसिपल है, अगर पी है तो 10% के रेट से, और वाई टाइम में मान लिया मैंने, वाई टाइम में वो मेरे पास प्रिंसिपल का 3/5 भाग हो जाता है। तो यहाँ से मेरे पास ईयर की संख्या आ जाएगी, यानी कि पी से पी कैंसिल आउट, और 10 नीचे और ऊपर 100% गए हटाने के लिए। तो 10 से ये 10 टाइम, यानी कि 5 दूनी 10 वर्ष आगे मेरे पास 6। अब क्या पूछा है कि उन कई वर्षों में, यानी कि इन 6 वर्षों में 14% की साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई 16,000 रुपये की राशि पर अर्जित ब्याज कितना होगा? 14×6 = 84, यानी कि 84%। परसेंटेज हटाने के लिए 2 जीरो काट दी मैंने। 84 मल्टीप्लाई 160, यानी कि 16×4 = 64। लास्ट की डिजिट, दूसरी डिजिट 4 आनी चाहिए, जो कि मेरे को एक ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, पूरी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि x + 1/x 2√10 है, जहाँ x ग्रेटर देन 1 है, तो x³ - 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। अब दे क्या रखा है मेरे को? x + 1/x की वैल्यू, और पूछा क्या है मेरे से? x - 1/x के टर्म में। तो x + 1/x से x - 1/x में जाने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? k² - 4। k क्या है मेरा? जो x + 1/x की वैल्यू दे रखी है। अब k² कितना आ गया मेरे पास? 2√10, यानी कि 40। 40 - 4 36। अगर 36 का अंडर रूट निकालूंगा तो मेरे पास 6, यानी कि x - 1/x की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई। तो मेरे से इसका क्यूब ही पूछा है। क्यूब पूछा है तो क्या आ जाएगा? 216। अच्छा का क्यूब 216, और इधर माइनस का बचेगा मेरे पास 3 × 6, यानी कि 18। 18 इसमें ऐड करूँगा तो ये आ गया मेरे पास 234, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि ये मेरे को ईयर दे रखा है, और ये स्टेट एक्स, ये स्टेट वाई। स्टेट एक्स में प्रेजेंट उम्मीदवार और स्टेट एक्स में पास हुए उतने उम्मीदवारों का मेरे को प्रतिशत दे रखा है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्ष 2010 में एक्स से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या में से पुरुष और महिला उम्मीदवारों का अनुपात 5:7 है। यदि 2010 में एक्स से उत्तीर्ण महिला उम्मीदवारों की संख्या 168 है, तो वर्ष 2010 में राज्य एक्स से उपस्थित उम्मीदवारों पुरुष और महिला, यानी कि दोनों की संख्या कितनी थी? मेल से फीमेल का रेशो दे रखा है 5:7, और फीमेल की संख्या दे रखी है 168।
यानी कि 7 का कितने टाइम है ये, 7 दूनी 14 और 4 यानी कि 24 टाइम। तो मेरे पास टोटल उम्मीदवार कितने आ गए जो पास आउट हुए, मल्टीप्लाई बाय 12। 12 क्यों, क्योंकि टोटल उम्मीदवार 5:7 के अनुपात में पास आउट हुए हैं और 7 की वैल्यू 168 है, तो 12 की वैल्यू 12 × 24। अब अब ये नंबरिंग क्या है, ये नंबरिंग किसकी वैल्यू है, 60% की वैल्यू, क्योंकि टोटल तो मेरे पास 60% ही पास आउट हुए हैं। तो डिवाइडेड बाय 60, और पूछा क्या है मेरे से, 100% की वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 3/5। इसको कंसीडर मत करना। 3 से ये कितने टाइम्स गया, 3 चौक 12, 5 चौक 20, 20 और 24 की मल्टीप्लाई ये आ गई मेरे पास 480, यानी कि यहाँ 400 उम्मीदवार प्रेजेंट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित तालिका किसी परीक्षा में 4 अलग अलग विषयों में 100 अंकों में से 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या है, गणित विषय में सभी 5 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या थे, यानी कि गणित विषय में सभी छात्रों ने कितने अंक प्राप्त किए, 70, 85 यानी कि 155 और 90 245 प्लस 95 340, 340 प्लस 75 यानी कि 415। स्टूडेंट कितने थे, 5। एवरेज परसेंटेज कितना आ गया मैथ में, 83। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पाई चार्ट विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रतिशत को वितरण को दर्शाता है। विश्वविद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 7000 है। तो प्रश्न क्या है मेरे पास, बीकॉम में 60% वर्ड किया है। अब बीकॉम कहाँ है, बीकॉम यहाँ ये है, यानी कि टोटल का 20% है, 20 का 60% यानी कि 12% उसमें वर्ड किया है। और बीएससी कंप्यूटर विज्ञान में 40% वर्ड के हैं। बीएससी कंप्यूटर विज्ञान यानी कि ये मेरे पास 25% दे रखे हैं यहाँ। और आगे क्वेश्चन क्या रहा, बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीकॉम पाठ्यक्रमों में प्रवेश करने वाली लड़कियों की कुल संख्या विश्वविद्यालय में प्रवेश करने वाले कुल छात्रों का कितने प्रतिशत है, यानी कि इसमें 40% लड़के हैं, तो लड़कियाँ कितनी हैं, 60%, यानी कि 25 का 60% 15%, यानी कि इसमें 15% लड़कियाँ हैं और 10% लड़के हैं। और यहाँ 12% लड़कियाँ हैं और 8% लड़के हैं। टोटल का आ गया ये मेरे पास 12% और 15, 10 और 8, ये टोटल का परसेंटेज है यहाँ। तो पूछा क्या मेरे से, कुल संख्या बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीकॉम पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले कुल छात्रों का कितने प्रतिशत है, यानी कि 12 + 15%, 27%। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 32 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। यानी कि मेरे को दे रखा है, शेषफल दे रखा है मेरे को 32, और जो ये भाग करने वाला है ये शेषफल का 2 टाइम्स है, यानी कि ये 64 है। और जो भाग करने वाला है वो भागफल का 4 गुना है, तो मेरा भागफल कितना है, 16 है। तो मेरे से क्या पूछा है, भाज्य ये पूछा है। ये कितना आ गया, 16 मल्टीप्लाई 64 प्लस 32, 16 64 की गुणा आ गई मेरे पास 1024। 1024 में अगर मैं 32 ऐड करूँगा तो 1056 भाज्य है मेरे पास। ऑप्शन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 11। 30 छात्रों के एक समूह ने एक टेस्ट दिया। 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है, बाकी छात्रों का औसत स्कोर 62 है। समूह का औसत स्कोर क्या है? समूह का औसत स्कोर भी 62 है, क्योंकि सभी का एवरेज स्कोर 62 ही है। क्वेश्चन नंबर 12। दो उम्मीदवारों पी और क्यू के बीच में चुनाव में पी को कुल में वैध मतों के 78% मत प्राप्त हुए। यदि निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतों की संख्या 75,60,000 थी तो 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और 15% मत अवैध घोषित कर दिए, तो क्यू को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। पी को कुल वैध मतों का 78% प्राप्त हुआ है, तो क्यू को वैध मतों का 22% प्राप्त हुआ है, और मेरे पास कुल मतों की संख्या कितनी है? 75,60,000। उसमें से 10% ने अपना मत नहीं डाला, यानी 90% ने वोटिंग की है, और 15% जो वोट थे उसको इनवैलिड घोषित कर दिया, यानी कि 85 वैलिड परसेंटेज है वोट का, और 22% क्यों को प्राप्त हुए हैं, यानी कि 2 जीरो से ये होगी 4 जीरो, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट। अब परसेंटेज में यहाँ मैंने 100 कर दिया, इसको हटा के 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट। 17 पंजे 85, 5 दूनी 10, 2 से ये गया मेरा 11 बार। अब ऊपर क्या बचा मेरे पास? 11 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 756। अब यूनिट डिजिट देखता हूँ मैं, 3 का तो सेम है, क्या पता मेरा यही हो, 8 ही हुआ है। तो 11 की 17 में गुणा की, लास्ट का डिजिट 7, 7 की 9 में की 9 से 63, यानी लास्ट डिजिट 3, और 3 की अगर मैं 6 में को गुणा करूँगा तो मेरे पास लास्ट का डिजिट आएगा 8, जो कि एक ही ऑप्शन में है। आगे मेरे को गुणा करने की ज़रूरत है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 13। एक समचतुर्भुज ए बी सी डी में ओ कोई आंतरिक बिंदु है कि ओ ए और ओ सी इक्वल है, और कोण डी ओ बी, ये कोण है, कोण का साइन है यहाँ, कोण डी ओ बी की डिग्री में माप का 5/9वां हिस्सा कितना है? अब मेरे पास एक रोम्बस है। अब रोम्बस क्या है मेरे पास? ए बी सी और डी, इसके डायगोनल ए सी को मिला रखा है, और ओ यहाँ दे रखा है कोई पॉइंट, और ये पॉइंट क्या कह रखा है कि ओ ए और ओ सी इक्वल है, यानी कि ये डायगोनल का मिड पॉइंट है। डायगोनल का मिड पॉइंट क्या है? डी बी वाले डायगोनल को यहाँ इंटरसेक्ट करता है ये ओ पर। अब मेरे से क्या पूछा? कोण डी ओ बी, कोण यानी डी ओ बी, यानी कि कोण डी ओ बी कितना है? 180 डिग्री। इसका 5/9वां हिस्सा निकलना है मेरे को। 9 दूनी 18, 20 पंजे 100, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14। एक धनराशि को पी क्यू आर और एस के बीच 4:9:2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया है। यदि क्यू को आर से 560 रुपये अधिक मिले हैं तो एस का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्यू को कितने मिले रुपये? 9, और आर को 2, यानी कि क्यू को 7 रुपये ज़्यादा मिले हैं, और 7 की वैल्यू दे रखी है मेरे को 560, यानी कि 80 गुना। अब क्या पूछा मेरे से? एस का हिस्सा। एस को कितने मिले? 3, 3 मल्टीप्लाई 80, 240 रुपये मिले हैं एस को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं 30 मीटर और 25 मीटर हैं। 28 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पथ को समतल कराने की लागत कितनी है? पाई का मान दे रखे मेरे को 22/7। अब एरिया कितना उसका? पाई यानी 22/7 मल्टीप्लाई बाई
आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इंटरनल रेडियस का स्क्वायर, आउट दो यानी कि 28 का स्क्वायर है मेरे पास 784 माइनस 625, इनका डिफरेंस आ गया 159 और 28 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से उसको समतल किया जाता है। तो मल्टीप्लाई बाय 28, 7 से 4 बार, अब 4 निम 36, 6 6 दूनी 12, लास्ट का डिजिट 2, यानी कि एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, मृदुला एक निश्चित मासिक वेतन के साथ अपनी नौकरी शुरू करती है और प्रत्येक वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि अर्जित करती है, यानी कि उसको हर साल फिक्स ग्रोथ मिलती है। यदि उसका वेतन 6 वर्ष की सेवा के बाद 28,400 था और 15 वर्ष की सेवा के बाद 52,997 था, तो उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि कितनी है? यानी कि पहले 6 वर्ष में उसका वेतन था 28,400 और 15 वर्ष के बाद उसका वेतन कितना था? 52,997। अब ईयर में डिफरेंस कितना है? 9 साल का। और अमाउंट में डिफरेंस कितना है? 7, 9, 5 और 4 और 2, इतना अमाउंट में डिफरेंस है। 9 साल में इतना इंक्रीमेंट मिला, तो उसको एक साल यानी कि पर ईयर कितना इंक्रीमेंट मिलता है? डिवाइडेड बाई 9, 9 दूनी 18, यानी कि 2001 की ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17, एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइप हैं, वे मिलकर टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 1.5 गुना तेजी से टंकी को भर सकता है, यानी कि अगर एक पाइप मेरा 1 यूनिट प्रति मिनट की दर से भर रहा है तो दूसरा 1.5 मिनट प्रति मिनट की दर से भरेगा। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो तेज गति से भरने वाले पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भर सकता है? अब अगर दोनों साथ चलेंगे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2.5 यूनिट पर मिनट। और दोनों कितने मिनट में भर रहे हैं? 15 मिनट में। तो ये आ गई टोटल वॉल्यूम मेरे पास उस टंकी का। और भरवाना किससे? मेरे से अकेला। तेज वाले पाइप से। तेज वाले पाइप की एफिशिएंसी है 1.5 यूनिट पर मिनट। तो इससे इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूँगा तो 15 से 15, डेसिमल से डेसिमल, यानी कि मेरे पास 25 मिनट आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 18, अज्ञात मान प्राप्त करने के लिए दिए गए 3 समीकरणों के समूह को हल कीजिए। 3 इक्वेशन दे रखी है मेरे को और पूछना है कि इसमें इसका अगर कौन सा मान होगा तो ये मेरे तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। अब मैं देखता हूँ कि पहले वाले से क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मैं ये रख रहा हूँ तो x की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, पहले वाला इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दूसरे वाला इसको कर रहा है। -1 और 4, 3 ये सेटिस्फाई कर गया इसको। अब या तो मैं इससे इन दोनों को चेक करा देता हूँ, या मैं देखता हूँ कि पहले वाले इक्वेशन क्या ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेंगे। ऑप्शन नंबर 4, 2 दूनी 4, ये तो सेटिस्फाई करेगा नहीं पहले वाले इक्वेशन को, और तीसरे वाला भी नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट है मेरा। क्वेश्चन नंबर 19, सीकेंट 35 डिग्री डिवाइडेड बाई कोसेक 55। कोसेक 55 को क्या लिख सकता हूँ? सीकेंट 35। सीकेंट 35 से सीकेंट 35 को डिवाइड करेंगे 1, माइनस कोस 25 डिग्री डिवाइड बाई साइन 65 डिग्री। साइन 65 का मतलब कोस 25, यानी कि ये भी 1, 1 - 1 0, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, एक आयताकार आंगन 4 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि मैं इसको ये मान लेता हूँ कि 495 सेंटीमीटर लंबा है और 16 मीटर 65 सेंटीमीटर चौड़ा है, यानी कि इसको मान लिया मैंने
1665 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसे समान आकार की वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाना है। आयताकार आंगन को पक्का करने के लिए आवश्यक ऐसी वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अब वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाना है, यानी कि इन दोनों का HCF, इन दोनों का HCF कितना आएगा मेरे को दिख रहा है। दोनों एक तो 9 से कट रहे हैं और एक 5 से, यानी कि 9 पंजे 45, यानी कि टाइल का साइज आ गया मेरे पास 45 सेंटीमीटर। अब एरिया कितना है मेरे पास 495 मल्टीप्लाई 1665 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक टाइल का एरिया कितना है 45 मल्टीप्लाई 45, ये आएगा मेरे पास 2025, यानी कि 2025। अब इसकी गुणा मैंने पहले करके रख रखी है। इसकी गुणा आई है मेरे पास 8,23,575। अगर इसको मैं 2025 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, यानी कि अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा 4, यानी कि आंसर मेरा 400 समथिंग आएगा। 400 समथिंग एक ही है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21, एक वृत्त में दो जीवाएं एम एन और पी क्यू जो ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एम ओ 9 सेंटीमीटर, ओ एन 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू 6 सेंटीमीटर, तो ओ पी का मान निकालना मेरे को। एक बार इसको ड्रा कर लेते हैं, यानी कि दो मेरे पास जीवाएं हैं, ये है मेरे पास एम और एन, और ये है मेरे पास पी और क्यू। ये दोनों ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं। एम से ओ की, सॉरी ओ है ये, एम से ओ की डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर, ओ से एन की 5, ओ से क्यू 6 सेंटीमीटर, और मेरे से ये वाला डिस्टेंस पूछिए। अब ये डिस्टेंस कैसे आएगी, एम ओ मल्टीप्लाई ओ एन, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू किसके होता है मेरे पास पी ओ और क्यू ओ के। क्यू ओ की मल्टीप्लाई है, क्यू ओ की वैल्यू कितनी है 6, और ये ओ पी की दे नहीं रखी, तो ये ओ पी को मैंने ओ ही मान लिया, तो 6 इधर डिवाइड में आ जाएगा, और मेरे पास यहाँ ओ पी की वैल्यू कितनी आ गई 45 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो 7.5, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22, 999 में जोड़ी जा सकने वाली वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे योगफल 99 पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। अच्छा, यानी कि मेरे पास ये दे रखा है 999 को 99 से डिवाइड करना है। अब ये इससे पूरा तो डिवाइड होगा नहीं। अब वही क्वेश्चन में पूछा कि इसमें क्या जोड़ा जाए 999 में कि मेरे को प्राप्त संख्या 99 से पूर्ण विभाजित हो जाए। अब ये कितने टाइम जाएगा 1 टाइम 99, रिमाइंडर कितना आएगा मेरे पास 9। अब 9 में कितना जोड़ा जाए कि वो 99 से डिवाइड हो जाए, 90 जोड़ेंगे तभी हमारा 99 से डिवाइड होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, त्रिभुज ए बी सी डी सी पर समकोण है। ये है कोई मेरे पास ट्रायंगल, ये सी पर समकोण है, और ए ये है, बी ये। अब कहा कि टेंजेंट ए की वैल्यू √3 है, टेंजेंट ए की वैल्यू √3 है, यानी कि इस वाले का टेंजेंट मेरे पास √3 है। तो मेरे से क्या पूछा है साइन ए इंटू कोस बी और कोट ए प्लस बी, यानी कि कोट ए प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 90। अब मेरे को पता है कोट 90 की वैल्यू 0 होती है, और मैं 0 की किसी के साथ भी गुणा करूं आंसर मेरे पास 0 ही आना है, तो मैं आगे इसको सोल्व ही नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 24, नीचे दिया गया बार ग्राफ 2010 से 2013 तक 4 वर्षों की अवधि में 4 कंपनियों ए बी सी और डी द्वारा कॉफ़ी का उत्पादन लाख टन में दर्शाया गया है।
ग्राफ का अध्ययन कीजिए और इसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब प्रश्न क्या दे रखा है मेरे को, एक बार प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न है, कंपनी ए और सी का 4 वर्षों का संयुक्त औसत उत्पादन कंपनी बी और डी के 4 वर्षों के संयुक्त औसत उत्पादन से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। अब एक या तो ए और सी का 4 वर्षों का टोटल निकाल के फिर एवरेज निकालो, या हम सीधा भी निकालेंगे ना परसेंटेज में वैल्यू, तो हमारा उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। एवरेज में और टोटल का अगर डिफरेंस निकाल के हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो हम उसी से करेंगे, हम एवरेज निकालेंगे ही नहीं। अब देखते हैं ए और सी का 4 वर्षों का टोटल उत्पादन कितना है। ए सी यानी कि 60 और 50 110 और 90 और 190 280। अब 140 और 180 320, 220 और 250 यानी कि 470। इनका सम आ गया मेरे पास 7 और 2 9 और 1 10 और 8 18, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 और एक हमारा पीछे से 11, यानी कि ये आ गया मेरे पास 1180 टन। अब डी और बी का निकालेंगे टोटल उत्पादन 4 वर्षों का 70 120 190 100 170 270 और 150 और 200 350 210 और 260, ये आ गया मेरे पास 470। 9 और 7 16, 5 21 और 7 28 2 10 और 2 12, यानी कि आ गया मेरे पास 1280। अब पूछा क्या है मेरे से, बी और डी के 4 वर्षों के संयुक्त उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि बेस मेरा 1280 है और मेरे को बताना है कि 1180 उससे कितना कम है, कितना कम है, 100 कम है, किस में से, 1280 में से। परसेंटेज में निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100, 1 0 से 1 0, 4 3 12, या फिर हम ऐसे काटेंगे भी नहीं, 4 3 12। अब हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं हमारे क्या है। 7% कम, 10%, अब कम है तो मेरे जो ये अधिक वाले ऑप्शन ये कट गए। अब नीचे क्या है मेरे पास 128 और ऊपर क्या है 1000। अब 12 सत्ते 84, 7 के आसपास यानी कि 7 जाएगा और 8 के आसपास जाएगा, 10 से ऊपर तो जाएगा नहीं। अगर 10 से ऊपर जाएगा जाना चाहिए था तो ये मेरा ऊपर 1200 समथिंग होना चाहिए था, यानी कि 1280 होना चाहिए था, तब मेरा 10 के आसपास जाता। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1, पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो देखते हैं आज का अपना आखिरी क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन। यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 इकाई है तो इसका क्षेत्रफल वर्ग इकाई में कितना होगा। परिमाप 36 है एक समबाहु त्रिभुज का, तो इसकी साइड कितनी है, 12 इकाई। और अगर किसी समबाहु त्रिभुज की साइड 12 इकाई है तो उसका एरिया कितना होगा, √3/4, 12 मल्टीप्लाई 12, 4 तिये 12, 12 तिये 36, यानी कि 36√3 सेंटीमीटर नहीं, वर्ग इकाई, 36√3 वर्ग इकाई। अब इसको हम अप्लाई किए बिना भी इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब आप बोलोगे वो कैसे, वो ऐसे कि
हमारी साइड 2 का मल्टीपल होनी चाहिए। अब जैसे 12 है, 12 मेरे पास 2 का मल्टीपल है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। 12 को 2 से डिवाइड करने के बाद आया मेरे पास 6। अब 6 का स्क्वायर कर दूंगा, 6 का स्क्वायर 36, और बाद में √3 लगा दूंगा। ये आ गया मेरा एरिया। थैंक्स दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।